मई 7, 2025 को देश के फेमस टीचर खान सर ने शादी की। फिर 2 जून 2025 को पटना के सुगना मोड़ लोकेट पनाचे बैंक्वेट हॉल में रिसेप्शन पार्टी होती है। इस पार्टी में देश भर से सेलिब्रिटीज इकट्ठा होते हैं। इसी दौरान उनकी पत्नी की एक तस्वीर वायरल होती है। तस्वीर में था लाल जोड़ा, नाक की नथनी, चेहरे पर घूंघट और मांग में था सिंदूर। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर सवालों की लाइन लग गई। सिंदूर क्यों लगाया? क्या खान सर की बीवी हिंदू है? ये शादी लव थी या अरेंज? घूंघट क्यों डाला? ES खान का पूरा नाम क्या है? चलिए एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंदूर वाले मैटर पर। दरअसल सवाल सिर्फ सिंदूर का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो हर चीज को धर्म की नजरों से देखती है। बिहार के भोजपुरी रीजन और पूर्वी यूपी जैसे इलाकों में मुस्लिम परिवारों में भी कई रस्में हिंदू परिवारों जैसी होती हैं। शादी में घूंघट ओढ़ा जाता है, लाल जोड़ा, नथनी और मांग में सिंदूर, ये सब वहाँ के कल्चर में। शादी के दिनों में हिंदू महिलाएं जैसे गीत गाती हैं, हल्दी की रस्म करती हैं और शादी के दिन होता है परिछावन। इन रस्मों का धर्म से कम और संस्कृति से गहरा रिश्ता है। इसलिए जब खान सर की पत्नी ने सिंदूर लगाया तो कुछ लोग चौंक गए, लेकिन जो इस मिट्टी को जानते हैं उन्होंने यही कहा, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, ये तो हमारे कलेक्टिव कल्चरल का पार्ट है। इसे आप और हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, क्योंकि ये सब जियोग्राफिकली डिसाइड होता है कि आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा और किस तरह का ट्रेडिशन फॉलो करेगा। जैसे बिहार, बंगाल और साउथ इंडिया की मेजॉरिटी में ब्राह्मण मछली खाते हैं, जबकि लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण को वेजिटेरियन होना चाहिए। तो साहब ये धर्म और कास्ट का मामला है ही नहीं। साउथ इंडिया को देखिए, चारों तरफ समंदर है तो वहाँ मछली खाने के प्लेट में शामिल हो गई। काफी समय से बंगाल में हर घर के पास तालाब होता था, लोग खुद मछली पालते थे, इसलिए मछली खाना वहाँ रोज का रिवाज बन गया। वहीं अगर बिहार की बात करें तो पहले यहाँ मछली लोग पालते नहीं थे, बल्कि बिहार में तो हर साल बाढ़ आती है। यानी जब गंगा, कोसी, गंडक उफनती है तो गांव के खेत, गड्ढे सब एक रात में पोखर बन जाते हैं और जैसे ही पानी उतरता है वही मछली अटक जाती है। तो पुराने जमाने में तो सब्जी की खेती गांव में होती ही नहीं थी, सिर्फ शहर के अमीर लोग ही सब्जी खरीद पाते थे। इस तरह से मछली बिहार के ब्राह्मणों के थाली में भी शामिल हो गई। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर कि खान सर की पत्नी ने घूंघट क्यों डाला हुआ था। कुछ लोगों ने इसे रिचुअल से जोड़कर देखा तो कुछ लोगों ने खान सर की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि खान सर को कई बार घूंघट प्रथा पर लेक्चर देते हुए देखा और सुना गया है। कहने का मतलब यह है कि खान सर दिन रात कहते हैं औरतों को पढ़ाओ, एम्पावर्ड बनाओ, आगे लाओ, लेकिन अपनी बीवी की बारी आई तो स्टेज पर एक नैनो सेकंड के लिए भी घूंघट से बाहर नहीं आने दिया। मतलब पब्लिक में आप एक प्रोग्रेसिव टीचर हो और बात जब अपने घर पे आती है तो वही पुराना घूंघट वाला सिस्टम। एक सोशल मीडिया यूजर ने यहाँ तक लिख दिया कि चाहे आप कितना भी लापता लेडीज जैसी मूवीज बना लीजिए, पर इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। इनके खून में पैट्रियार्की घुला हुआ है। समाज का नस काटिएगा तो खून की जगह पैट्रियार्की बहेगा। अब रही बात रिचुअल्स की, तो फिर यहाँ पर यह भी तय करना होगा कि जिसे आप और हम रिचुअल्स मान रहे हैं वो ढोंग भी तो हो सकता है। एक सदी का ढोंग दूसरे सदी का रिचुअल्स बन जाता है। यानी नैतिक तौर पर अगर देखा जाए तो खान सर इन सवालों में घिरते हुए दिखे। वहीं बिहार तक के एक रिपोर्टर ने खान सर के वाइफ की वायरल तस्वीर से रिलेटेड सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि गांव की परंपरा गांव वालों को समझ आती है, शहर वालों की संस्कृति अलग होती है। उनका इशारा घूंघट को लेकर ही था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि खान सर अपनी वाइफ की आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी वाइफ घूंघट से बाहर नहीं आई। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर कि खान सर की बीवी कौन है। जब यही सवाल खान सर से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कहा, इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं है। शादी की तो सबसे पहले बच्चों को बताया। खान सर हमें बच्चों ने ही बनाया है, हमने सारी जानकारी बच्चों को दी। इंटरनेट पर अब कयासों का दौर जारी है। एक ट्विटर यूजर ने दावा किया कि खान सर की पत्नी का नाम आरती शमशाद खान है, जिसे वो AS खान के नाम से डिकोड कर रहे हैं। हालांकि ये इन्फो ऑथेंटिक नहीं है। वैसे मिली जानकारी से भी पता चलता है कि उनकी वाइफ बिहार के सिवान जिले के जगरहवा गांव की रहने वाली हैं, जहां खान सर की नानी का गांव भी है, एक तरह से रिश्तेदार भी है, और लड़की ICSE बोर्ड से पढ़ाई भी कर चुकी है। तो यहाँ पर क्लियर है साहब कि शादी लव मैरिज की जगह अरेंज ही हुई है। यानी खान सर ने अपनी माँ की पसंद से शादी की है, क्योंकि खान सर कभी शादी के मूड में दिखते ही नहीं थे। एक बार क्लासरूम में क्लियर भी कर दिया था उन्होंने कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब माँ ने शादी के लिए प्रेशर बनाया तो एक दिन माँ ने उनसे कहा, बेटा लड़की अच्छी है, रिश्ता ठीक रहेगा और अब तुम अपनी घर गृहस्थी बसा लो। तो आखिर में खान सर भी मान गए। तो खान सर बोले, आपकी बात टाल नहीं सकते माँ,
लेकिन खान सर ने यहाँ पर एक शर्त रख दी थी कि शादी में ज्यादा तामझाम नहीं होगा। फिर इसके लिए उनकी माँ भी राजी हो गई। ऐसे में रिसेप्शन पार्टी के दौरान बिहार विधानसभा में ओपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने खान सर से कहा, सर बिल्कुल आप वाला मॉडल कॉपी किया है। चुपचाप से शादी करके बाद में बताया। शादी में सिर्फ 12-13 लोग ही आए थे। वैसे खान सर अपनी भी आइडेंटिटी छुपाते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं और उन्हें हिंदू भी समझ लेते हैं। चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साहब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। खान सर का पूरा नाम फैसल खान है। उनका जन्म साल 1993 में यूपी के देवरिया जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ था। घर मुस्लिम मिडिल क्लास, पापा ठेकेदारी करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, भाई आर्मी में है और खान सर बचपन से ही किताबों के दीवाने। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साइंस पढ़ी है, फिर भूगोल में मास्टर्स किया है और हाँ IIM अहमदाबाद से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स भी कर चुके हैं। ये मतलब पढ़ाई में कंप्लीट पैकेज। फिर आए पटना, खान GS रिसर्च सेंटर खोला और पढ़ाना शुरू कर दिया अपने देसी ठेठ और मजेदार अंदाज में। वो बोरिंग टॉपिक भी ऐसे समझाते थे कि बस दिल लग जाता। YouTube पर आए तो पूरा देश उनका स्टूडेंट बन गया। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी था कि हमारे गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, जो 1 रुपया देते हैं उसको भी पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मकसद है कि रुपयों की कमी से शिक्षा किसी की नहीं रुकनी चाहिए। आज उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं और करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन शोहरत ना मिलने के बाद भी स्टाइल में कोई चेंज नहीं आया। वो आज भी बोली, भाषा और पहनावे से देसी ही